डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? आई होप यू पीपल विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेसन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ईयर्स लेसन नंबर 2, क्लियरिंग इन द स्काई. So today we will discuss the synonyms, how the synonyms are asked in the examination point of view. We will discuss in the same pattern. बिल्कुल उसी पैटर्न से हम डिस्कस करेंगे. इस लेसन को लिखा था जैसी स्टूअर्ट ने, जिसका निक नेम जो है वो जेस. उसका फादर बार बार इसको जेस कॉल करता है. तो ये लेफ्ट साइड पे हमें जो पिक्चर नज़र आ रही है ये जेस की ही है, और जो राइट साइड पे छोटी सी पिक्चर है वो एक लैंडस्केप की है, या आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्रीन एरिया जो है, ऐसी पहाड़ी सिलसिला जो है वो जिसके ऊपर जो उसके फादर ने फार्मिंग की थी, कुछ ऐसा दिखता होगा, मिलता जुलता है. इट्स नॉट द सेम पिक्चर. अब ये भी जस्ट टूवर्ड की ही जो है हमारे पास एक पिक्चर है. तो लेट्स स्टार्ट. हम करते हैं जी, हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं. लेसन के अंदर जो है वो जो चीज़ें हमने पढ़ी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिनोनिम्स गिवन है. आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ. ये प्रोटेस्ट करना, वो जो जस कहता है कि मैं अपने फादर के ख़िलाफ़ जो है वो अब एहतजाज नहीं कर सकता था क्योंकि उन्होंने माइंड बना लिया था. तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह एग्जामिनेशन के अंदर आपको सिनोनिम्स आएंगे. इसके अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाएगा. जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सूटेबल पॉसिबल सिनोनिम यानी सेम मीनिंग का वर्ड हमें नीचे से ढूंढना पड़ेगा. अब प्रोटेस्ट किसी के खिलाफ ऑब्जेक्ट करना एग्जैक्टली मीनिंग होगा. जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा ऐसे ही हमारे जो हैं वो सिग्नल्स इसके ऊपर आते जाएंगे. इसके बाद जो है वो नीचे वाली ऑप्शन के अंदर वर्ड है स्टिंगिंग माई आइज. स्टिंगिंग का मतलब होता है चुभन पैदा करना, हर्ट करना. तो यहाँ पे हर्टिंग वर्ड तो है, रबिंग, कटिंग, क्लोजिंग नहीं आएगा. हर्टिंग इज द पॉसिबल ऑप्शन. यहाँ पे ए ऑप्शन के ऊपर हमारा सर्कल चला जाएगा. स्लिप्स कहते हैं फिसलने की जगह या फिसलन जो होती है रास्ते के अंदर. वो कहता है कि आई कुडंट ड्राइव माई कार. रास्ते में दो डलवाने थी. जब मैं अपने फादर के घर आया, जब चढ़ाई चढ़ के, तो तब वो बता रहा होता है उसको कि मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था. तो स्लिप्स मीन्स स्लाइड्स. नीचे अक्रॉस है. अक्रॉस का मतलब फ्रॉम अंडर डाउन तो नहीं होगा, क्रॉस वेज हो सकता है, माउंटेन के उस पार, क्रॉस वेज. विस्प मुट्ठे को कहते हैं, ठीक है. ट्विंज, बो, ब्रांच. टेंड्रिल इज द सूटेबल ऑप्शन कि मुट्ठा या आपके हाथ में जो है वो मुट्ठी भर उसने जो है वो फुसफुसा था, लूसन था, बरसीन था, या अल्फाल्फा ही कह लें उसको. तो उसका जो है ना उसने काटा था. नेक्स्ट देखिए जी, वुड्स कहते हैं जंगल को. तो फॉरेस्ट हमारे पास. बाकी ऑप्शंस आसान हैं. जहाँ पे थोड़े मुश्किल वर्ड्स आएंगे मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा. फॉन्डलिंग का मतलब होता है अटकेलियाँ करना, खेलना, छेड़खानी करना बादलों के साथ. केरसिंग एक सूटेबल वर्ड है. तो यहाँ पे केरसिंग जो है वो सिनोनिम पढ़ाते हुए भी बताया गया बच्चों को. तो यही जो है वो स्टूडेंट्स इसके अंदर केरसिंग आएगा. रसल्ट का मतलब होता है बजना. अब साइलेंस तो नहीं हो सकता. ड्रैग खींचना होता है, गैदर इकट्ठा करना होता है. स्विश्ड एक वर्ड बच जाता है जिसका मतलब होता है वो पत्ते आपस में खटखटाते हैं और आवाज़ पैदा करते हैं. तो रसल्ड का सूटेबल मीनिंग ये होगा. इसके बाद हमारे पास नाइन्थ वाले वर्ड के अंदर है ब्रैग्ड यानी शेखी बगारना, फ़ख्र से कहना. तो यहाँ पे स्क्रीम्ड, शाउटेड और कंप्लेंड 3 वर्ड्स हैं, लेकिन सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ बोस्टेड. तो बोस्टेड इसकी इंतहाई सूटेबल ऑप्शन है. तो इसी पे ही हमारा सर्कल जाएगा. लिमलेस का मतलब होता है बगैर टहनियों के. तो पहला ही वर्ड हमारे पास है बोलेस. तो इसी के ऊपर जो है हमारी करेक्शन जो है वो जाएगी. डेफिनेटली यही हमारा करेक्ट सिनोनिम हो सकता है. स्टीप. स्टीप जो है वो स्लोप वाली जगह को कहते हैं, स्लोपी जगह को. शार्प, इजी या स्लो नहीं होता, स्लोपी होगा. स्वेट पसीने को कहते हैं, जिसके दूसरा जो सूटेबल वर्ड पसीने के लिए होता है वो प्रेस्पायरेशन होता है. ये हमारे सामने प्रेस्पायरेशन भी मौजूद है. तो यही हमारे सामने ऑप्शन आएगी. नंबर 13 पे है जी रग्ड. रग्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि हमवार ना हो, ना हमवार हो, ना ग्रीन होगा, ना फर्टाइल होगा, ना बैरन होगा. अगर आपको डेल्टा ऑप्शन में क्रैकी वर्ड लिखा हुआ है, अगर वो आता भी नहीं है, तो तब भी आपकी ऑप्शन यही सही है, जिसका मतलब होता है ना हमवार, अनइवन. तो नीचे नंबर 14 पे है जी एक्सेप्शन, सिवाय. ठीक है. तो कहते हैं जी इसके अलावा करें काम, तो ओमिट कर दें इसको. ओमिशन जो है वो सूटेबल वर्ड है. कंडीशन, एक्सपीरियंस, पावर नहीं आएगा. रोज्ड. रोज का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना.
किसी चीज़ का जाग जाना। वो कहता माई क्यूरियोसिटी वॉज अरोज्ड, मेरे अंदर जो तजस्सुस था ना वो बढ़ गया, उठा, वो जागा। ठीक है, तो अवेकन उसके अंदर आ जाएगा कि मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी थी वो जाग गई। स्ट्रे, भटके हुए, तो स्ट्रे किसे कहते हैं? वांडर, आवारागर्दी करने वाला, तो वॉन्डरिंग के ऊपर हमारी ऑप्शन आ जाएगी। तो वॉन्डर्स यहाँ पे हैरान होना है। ठीक है, तो आई वॉन्डर्स वाई आई एवर क्लाइम्ड, अब यहाँ पे हैरान होने का कोई नीचे ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। रिमेंबर्स है, ब्रिंग्स है, फॉरगेट्स है, थिंक्स है, तो यहाँ पे थिंक्स सूटेबल ऑप्शन लगती है। सोचना, हैरान होना, हैरान होकर सोचता हूँ। विफ्ड, विफ्ट का मतलब होता है सूंघना, इनहेल करना किसी चीज़ को बार बार जो है वो। अब नीचे वर्ड 19 नंबर पे है जी विंकिंग। विंकिंग का मतलब होता है पलकें झपकते हुए देखना, पलकें, ब्लिंकिंग हमने लिखा भी था क्लास के अंदर, क्लास के ड्यूरिंग में मैंने ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया। तो ब्लिंकिंग इसका जो है वो सूटेबल वर्ड हो सकता है। विंकिंग एट मी, पलकें झपकते हुए। वाइप्ड का मतलब क्या होता है? साफ करना। तो अब यहाँ पे ट्राइड, हाइड, गैदर्ड तो हो नहीं सकता, एक ही रह गया ड्राइड, तो ये ड्राइड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी 21 के ऊपर। आई वाइप्ड, फिर वही आ गया क्लीन्ड। अप हिल, ऊपर चढ़ना, तो क्लाइंबिंग जो है वो ज़्यादा सूटेबल वर्ड लग रहा है पहाड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए। तो रेज, बड़ा करना, रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, इसका मतलब यहाँ पे बच्चों को ब्रिंग अप करना, ब्रॉट अप करना जिसको हम कहते हैं, उनकी परवरिश करना, उस सेंस के अंदर ब्रिंग अप आएगा। क्रॉल, क्रीप को कहते हैं रेंगना, रेंग के, मूव, रन, गो नहीं। पास्चर, पास्चर जो है वो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे सब्ज़ा वगैरह उगा हुआ हो या चरागा हो। तो रोड, हार्बेज और कैनाल जो है वो इसके सूटेबल ऑप्शन नहीं हो सकते। आगे देखें बेटा, हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना जो है वो। हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, यानी लिफ्टेड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, इसको उठा के। बॉटम्स, रिवर बॉटम्स, बॉटम्स का मतलब होता है निचले इलाके, लो लाइंग लैंड्स। इसके बाद है वॉर्न आउट, बंजर को कहते हैं जो चीज़ जो है वो वॉर्न आउट, पुराने बंजर इलाके जो हैं वो, शेबी किस्म के जो एरियाज़ हैं। वुड्स, जंगल, फिर आ गया फॉरेस्ट। ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे दिन का आगाज़, ओपनिंग ऑफ डे को हम लोग जो है ना वो यूज़ करते हैं। राइप का मतलब क्या होता है? पके हुए। मेच्योर यहाँ पे आएगा। रैबिट्स हैं, तो रैबिट्स जो हैं वो पके हुए उस सेंस के अंदर आते हैं, तो मेच्योर ही उसका वर्ड है जब खरगोश बड़े हो जाते हैं। रसल, स्विश्ड, फिर आ गया ब्लफ, चोटी, स्टीप, कोई भी ऊपर वाली जो है हेडलैंड या कोई माउंटेन की लेज, एज, ऊपर वाला किनारा, उसको कहा जाता है। अब्रप्टली, सडनली, अचानक, तेज़ी से कोई चीज़ नीचे से ऊपर उठती है, तो पहाड़ जैसे सीधा नीचे से ज़मीन से ऊपर उठ रहा था। फॉन्डलिंग, फिर वही केरसिंग आ गया, यहाँ पे केरसिंग का वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और है, टचिंग। ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शन से मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है कि ऑप्शंस को थोड़ा चेंज करके भी जो है स्टूडेंट्स के सामने लाया जाए। स्पीशीज, काइंड्स को कहते हैं, टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ ऊपर चढ़ती है। तो वाइंड, वाइंड का मतलब होता है घूमना। ठीक है, जो रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकंड विंड, अब यहाँ पे ये वाइंड वर्ड नहीं है, ये विंड है। विंड का मतलब होता है जो है वो सांस लेना, हवा लेना, तो हवा इंसान सांस लेता है। तो सैपलिंग, छोटे प्लांट को कहते हैं प्लांटलेट, छोटा प्लांट जो है उसको प्लांटलेट भी कहा जाता है। ब्रेस्ड, सपोर्टेड की सेंस में आता है, जैसे वो दांतों को ब्रेसेस लगाते हैं, उसी सेंस के अंदर हम देखते हैं। क्यूरियोसिटी, फिर आ गया, तो यहाँ पे तजस्सुस के मीनिंग में इंटरेस्ट, माई क्यूरियोसिटी वाज अरोज्ड। लास्ट एमसीक्यूज के अंदर हमने देखा था कि अरोज को अंडरलाइन किया था, यहाँ पे क्यूरियोसिटी को करके हमने देखा कि इसका इंटरेस्ट या आप सस्पेंस कह सकते हैं। फेंस, बॉर्डर को कहा जाता है। फर्टाइल, कि लैंड जो है वो फर्टाइल था, मतलब जरखेज था, प्रोडक्टिव था। इंटरप्टेड, बात को काटना। ब्रोक इन, किसी की बात को काटना। फ्लेवर, टेस्ट को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, राइप, जब तक पक नहीं जाते, रेडेंड नहीं हो जाते। वीड इन द पैच, वीड कहते हैं जो छोटे छोटे जो वाइल्ड प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको वीड, तो वीड वाइल्ड प्लांट्स को कहते हैं। इसके बाद जो है वो स्टंप, स्टंप का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो है वो
कटा हुआ तना जो होता है, जिसको ठंड भी कहते हैं शायद वो उर्दू के अंदर, तो कटा हुआ जो हिस्सा होता है बेस ऑफ अ ट्री, जिसको काट दिया जाता है ऊपर से। रिम का मतलब होता है कुछ शेड, सर्कल, बॉर्डर या लाइन। क्या चीज़ होता है? रिम ऑफ शेडो। रिम जो है वो या तो बॉर्डर होगा या लाइन होगा या सर्कल होगा। अब रिम का मतलब साइकिल का रिम नहीं है, यहाँ पे किनारा, एक हल्का जो बॉर्डर की लाइन थी उसको जो है वो शो किया गया है। स्टालवर्ट, स्ट्रॉन्ग को कहते हैं, मजबूत प्लांट्स जो हैं वो स्टालवर्ट प्लांट्स होते हैं। तो 51 में स्टूडेंट्स हम देखते हैं पैच ऑफ हेयर, पैच, प्लांटिंग दिस पैच। पैच का मतलब है यहाँ पे आपको अंडरलाइन ना भी करें तो पैच जो है वो हम कहते हैं जी किसी लैंड को, ज़मीन के टुकड़े को, लैंड को कहा जाता है। चीटेड डेथ, डिसीव्ड, डेथ को धोखा देना, तो डिसीव्ड किस सेंस में आएगा। रेड रिंकल्ड फेस, सुर्ख झुर्रियों वाला चेहरा। रिंकल्ड जो है वो जो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो है ना वो क्रिंकल्ड यहाँ पे वर्ड है। वाइट, वीक, स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकता। मोशनिंग, ठीक है, मोशनिंग का मतलब होता है इशारा करना। मुझे कहता है जेस्चर करना भी जिस्मानी इशारा करना ही होता है। जेस्चरिंग और मोशनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। बोरोड, उधार लेना किसी चीज़ को। अब यहाँ पे वैल्यूलेस है, ठीक है, इसका मतलब है उसकी ज़िंदगी जो है यहाँ पे मांगे तांगे की ज़िंदगी है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने स्टोलन लिख दिया, ठीक है। अगर स्टोलन को हम लोग देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो बोरोड लाइफ जो है वो स्टोलन लाइफ है, तो किसी हद तक ठीक है। उसकी वजह ये देखें बेटा कि यहाँ पे प्रीशियस, वर्दी और वैल्यूलेस। अब नॉन स्पेसिफिक तो हम कहते तो फिर तो ठीक था। अगर हम ये कहते कि जी मतलब नॉट श्योर, फिर भी ठीक था। अब बोरोड का मतलब होता है कि जो बाकी मांगना ज़िंदगी है वो बस वो मांगे तांगे की है, स्टोलन नहीं है, जो कुदरत से चोरी की हुई है, कि हम अपनी सेहत का ख्याल रख के जैसे तैसे है वो अपनी ज़िंदगी को चल फिर के गुजार रहे हैं। लाइफ तो डेफिनेटली उतनी ही होती है जितनी इंसान गुजार सकता है। अब नेक्स्ट देखें जी, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो ना तो ट्रैम्बलिंग आएगा, ना एंग्जाइटी आएगा, ना फियर आएगा, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास हिज वॉइस वॉज राइजिंग विद एक्साइटमेंट, तो यहाँ पे एग्जाइटी नहीं आएगा बल्कि एंथुजिज्म आना चाहिए था। ये शायद मुझसे जो है ना वो गलत सर्कल लग गया। तो स्टूडेंट्स को देखिएगा कि यहाँ पर जो है वो ये वाला वर्ड जो है एंथुजिज्म ठीक आएगा। एंग्जाइटी जो है उसका सर्कल जो है वो शायद ऑप्शन गलत जगह पे लिखी गई। उसके बाद जो है वो ब्रश, बर्न द बुश आना है यहाँ पे, तो ये टाइपिंग मिस्टेक स्लाइटली हो सकती है। तो बर्न द बुश, बुश का मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है। तो नीचे भी बुश जी है वो उसी का जो सिनोनिम है वो सेम लिखा हुआ है। वुड्स, बोस, ब्रांचेस। थिन का मतलब होता है जो है वो जिसको हम पतला कहते हैं, जो चीज़ प्रून होती है, छोटी होती है। अब फ्रो जो है वो फील्ड्स के अंदर जो है वो एक चैनल सी बनाई जाती है, ठीक है। तो वो खेतों के अंदर बेड, चैनल, बश ये लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन। तो वो जो हम बेडिंग करते हैं उसको हम लोग फ्रो भी कह देते हैं, जो बेडिंग की जाती है प्लांट्स के लिए खेतों के अंदर। सॉड का मतलब होता है काटना, कट, ठीक है। वाइन्स, वाइन्स कहते हैं वो जो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं जो पौधों के ऊपर चढ़ जाते हैं उनको कहा जाता है। लोम, लोम अगेन, लोम किसे कहा जाता है? मट्टी को। सॉइल, सॉइल होती है मट्टी। सिफ्ट, सिफ्ट का मतलब होता है फिल्टर करना, हाथों में से गुजारना, शायद इसी सेंस के अंदर इसका मीनिंग लिया जाता है। तो सिफ्टिंग थ्रू हिज फिंगर्स, तो वो उस सेंस के अंदर इसको जो है वो देखता है। तो स्टूडेंट्स देखें कि ऑलवेज गिव हिज, अल्लाह जो है वो उसी इंसान को कामयाब करता है, ठीक है ना, जो भी जो है वो अपनी सारी की सारी चॉइसेस जो हैं वो अल्लाह के हवाले कर देता है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने जो है वो आज के लेसन के अंदर जो है वो देखा सिनोनिम्स का। एक दो मिस्टेक्स थी जो जो जिसको क्लैरिकल मिस्टेक्स कहते हैं। तो इकबाल के शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि मत कर खाक के पुतले पे गुरूर बेनियाजी इतनी, खुद को खुद ही में झांक कर देख तुझ में रखा क्या है। कि इंसान वैसे बेसिकली कुछ भी नहीं है, जो उसके इनर सेल्फ होता है ना वही सब कुछ होता है। यानी इंसान तो एक मिट्टी का पुतला है, इंसान तो पुतला है, उसके अंदर जो कुछ है वो सब कुछ है। तो आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टूड। थोड़ी सी प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस के अंदर जो है वो यही चीज़ें होती हैं। मैं आपको टीच नहीं कर रहा था
इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ ड्रिल। ये एक ड्रिल थी, जिस ड्रिल को हमने किया, करने के बाद कुछ हमें सिनोनिम्स का अंदाज़ा हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन जो है वो जैसे ही हम लोग उसको करते हैं उस पर भी आपसे जो है ना वो जल्दी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।